Good morning. In this part of the video, I am going to complete the first short of the short answer question. इस part of video में हम केवल पहला पार्ट का शॉर्ट आंसर करेंगे। इसके आगे भी एक से दो पार्ट और है शॉर्ट आंसर का, तो उसको हम अलग अलग पार्ट ऑफ वीडियो में करेंगे। और ये ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएम नंबर 2 है। पोएम नंबर कौन सा है? पोएम नंबर 2 है। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर नहीं है, पोएम है। तो इससे पहले हमने एक पोएम कराया है, ये पोएम नंबर 2 है, क्लास 10th बिहार बोर्ड का पोएम नंबर 2 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं? व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस? क्या चीज ऐसा है जो खुशी देती है? आंसर में है कि ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। लगभग हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्फीयर्स। जो हमारी खुशी है वो अलग अलग क्षेत्रों से आती है, जैसे कि गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हो तो क्या होता है? मन में खुशी होती है, वाह मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। अगर हमारा परिवार अच्छा हो तो भी बड़ी खुशी होती है, वाह क्या बात है, मेरे परिवार कितने अच्छे हैं, हमारी सारी बातें मानते हैं, हमारी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। इफ वी आर डूइंग आवर फेवरेट थिंग्स, अगर हम अपने पसंद की चीजें कर रहे होते हैं तब भी हमको खुशी मिलती है। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड साउंड हेल्थ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर अच्छा स्वास्थ्य हमारा है, बेहतर स्वास्थ्य है, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। और जिंदगी के जो मायने हैं, उसका जो अर्थ है, उसको भी शामिल कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम खुश रहेंगे। और अगर हम जीवन के अर्थ को समझते हैं कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए और हमारा क्या उद्देश्य है, हमें ये सब करना है, अपने मिशन को पूरा करना है, तो भी हमें खुशी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी? मनी और कंटेंटमेंट और बोथ डिस्कस। क्या चीज हमारे जीवन को खुश कराती है? रुपया या संतोष, कंटेंटमेंट, या दोनों कराती है? इसके ऊपर चर्चा करें। कहने का अर्थ यह है कि अगर मन में संतोष है, रुपया नहीं भी है, तो भी हम जीवन को अच्छे से काट सकते हैं या चला सकते हैं। लेकिन अगर रुपया काफी ज्यादा है लेकिन मन में संतोष नहीं है, तो क्या फायदा है उस रुपया के होने से? क्योंकि आपको पता है कि धन कितना भी हो जाए, लेकिन अगर मन में संतोष नहीं है तो वो धन हमेशा क्या करती है? हमें नर्वस फील कराती है, अनहैप्पी फील कराती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके जीवन में क्या है? क्या आप दोनों को वैल्यू देते हैं? क्या आप केवल रुपया को वैल्यू देते हैं या कंटेंटमेंट को वैल्यू देते हैं? अगर आप मनी एंड कंटेंटमेंट दोनों को लेकर चलते हैं तो आप डिस्कस कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। आंसर में है, टू बी हैप्पी इन लाइफ वी नीड कंटेंटमेंट। कहते हैं अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें संतुष्टि की जरूरत होती है। ये मैंने अपने वर्ड में लिखा है, ठीक है। विदाउट विच मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग। क्योंकि अगर संतोष नहीं है तो उसके बिना, मतलब विदाउट विच मतलब जिसके बिना, मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग। जो रुपया है वो हर कुछ को नहीं खरीद सकता है। रुपया क्या कर सकता है? सुख नहीं खरीद सकता। रुपया क्या कर सकता है? दुख को बेच नहीं सकता। हमारे पास बहुत रुपया है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिनके पास काफी ज्यादा रुपया है फिर भी उन्हें दुख होती है। तो क्या रुपया से दुख को बेच सकते हैं, या रुपया से उस दुख को हटा करके सुख खरीद सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दे रखे हैं, व्हाट वी हैव वी शुड बी सेटिस्फाइड विद। मतलब जो भी हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहनी चाहिए। कंटेंटमेंट कैन मेक अस हैप्पी बिकॉज वी एप्रिशिएट व्हाट वी डू हैव। कहते हैं संतोष जो है हमें खुश करा सकती है, क्योंकि हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि ये हमारे पास है ही है। क्योंकि संतोष तो कम से कम है। व्हाट मतलब जो हमारे पास है। भाई रुपया नहीं, हमारे पास संतोष तो है, तो चलो ठीक है। देयरफॉर मनी एंड कंटेंटमेंट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। इस तरीके से रुपया और कंटेंटमेंट जो है वो दोनों मिलकर के हमारे जीवन में खुशी ला सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, अगर हमारे मन में संतोष हो, रुपया न हो, तो क्या जीवन चल सकता है? देखिए, अपने जीवन यापन करने के लिए हमें इतना धन होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को चला सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मन में संतोष को खत्म कर लें। क्योंकि अगर संतोष नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम अतिरिक्त धन कमाएंगे। और जब हम अतिरिक्त धन कमाने का प्रयास करेंगे और सही रास्ता हमें नहीं मिलेगा, तो हम कुछ इरेगुलर रास्ता अपनाएंगे, और जिससे क्या होगा? हमारे मन में संतोष कभी जीवन में नहीं हो सकता।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो है रुपया को इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आप संतोष को ज्यादा प्रेफर करते हैं या रुपया को, कौन सा चीज आपको जीवन में खुश करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हैव यू एवर विजिटेड ए रिमोट विलेज अडॉर्न्ड विद नेचुरल ब्यूटी? क्या आप ऐसे दूर दराज के गांव को कभी जाके देखे हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरी पड़ी है? अडॉर्न मतलब भरी पड़ी होना या सुशोभित होना। एंड ए कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काईस्क्रेपर्स, या कोई राज्य की राजधानी जो आपकी राजधानी का जो शहर है उसको जाके आप देखे हैं जहां पे बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। स्काईस्क्रेपर मतलब ऊंची ऊंची इमारतें होना। विच वन वुड यू लाइक एंड व्हाई? इनमें से आप कौन सा पसंद करेंगे और कहते हैं क्यों करेंगे? दोनों दे रखा है, ठीक है। तो आगे दे रखे हैं आंसर में, आई वुड लाइक ए रिमोट विलेज अडॉर्न्ड विथ नेचुरल ब्यूटी एट फर्स्ट। कहते हैं पहले तो मैं नेचुरल ब्यूटी वाला जो दूर दराज का गांव है, नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है, उसको मैं पसंद करूंगा। अ कैपिटल टाउन इज फुल ऑफ स्काईस्क्रेपर्स विथ वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर। जो हमारी राजधानी के शहर होती है उसकी जो इमारतें होती है वो क्या होती है? बड़ी मतलब ऊंची ऊंची होती है, लेकिन उसका जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही शोरगुल होता है, शांति वहां नहीं होती है, वाइब्रेंट होती है। नेक्स्ट दे रखे हैं फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट कैपिटल टाउन्स वुड बी प्रेफर्ड। कहते हैं अगर आपको कुछ साहसिक चीजों को देखना है, नए नए चीजों को देखना है, मन में उमंग पैदा करनी है, एक्साइटमेंट मतलब उमंग पैदा करना है, तो आपको जो राजधानी के शहर है वो पसंद किए जाएंगे। बट फॉर रिलैक्सेशन एंड सेरेनिटी, लेकिन अगर आपको आराम चाहिए, सेरेनिटी मतलब शांति चाहिए, कहीं अकेलापन चाहिए, तो और रिमोट विलेज वुड बी प्रेफर्ड, तो दूर दराज का जो गांव है वो पसंद किए जाएंगे। तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। अगर आप शहर में रहेंगे तो देखेंगे कि इतना ज्यादा शोरगुल है, कहीं से गाड़ियां चलती है, कहीं से ट्रैम्स जा रही है, ट्रेन्स जा रहे हैं, एरोप्लेन्स ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से पब्लिक की भीड़ है। आप घर से निकलते ही आपको भीड़ भाड़ का एरिया मिलेगा, आपको गांव जैसी शांति आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं शहर के और गांव के। तो चलिए इस पार्ट ऑफ वीडियो के साथ जो हम इसको एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अगेन आई विल बी प्रेजेंट विद अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये पहला पार्ट था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का इस पार्ट ऑफ वीडियो में। नेक्स्ट में जो है दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है।